हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फैक्टराइजेशन। आज हम जो जानेंगे वो फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। हम सभी ने एकेडमिक क्लासेस में हमने फैक्टर का बहुत बार यूज़ किया है, फैक्टर हमने निकाले हैं। बट आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिरकार कॉम्पिटिटिव तरीके में हम कैसे किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कैसे निकालने हैं। कोई भी अगर नंबर है तो उसके फैक्टर्स की संख्या आपने को निकालनी है। फिर अपन सीखेंगे कि इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, मींस कंप्लीट फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें कैसे निकालना है। फिर कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि हम सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स की संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है उसमें कितने फैक्टर्स होंगे और उसके पीछे क्या थ्योरी है। आइए सारी बातें जानते हैं। जैसे एक नंबर लिया मैंने 100। अब इस 100 के हम एकेडमिक लेवल पे हम कैसे इसके फैक्टर्स करते थे, तो हम जानते थे कि फैक्टर्स मींस ये किस किस नंबर से डिविजिबल होगा या किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा, तो वो सभी के सभी आपके उसके फैक्टर्स कहलाते थे। जैसे नॉर्मली हम जानते थे कि 1 उसका एक फैक्टर है, 2 उसका एक फैक्टर है, देन 4 से वो डिविजिबल है 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। तो ये सभी की सभी वो नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं इनकी संख्या गिन लूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक कोई मिस हो गया 50, 9। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 9। अब अगर मुझे निकालना है कि इसके मुझे फैक्टर पता पड़ जाए कि 9 है, तो मैं जानता हूं कि अब इसके मैं प्राइम फैक्टर्स देखूंगा। क्या देखना है मुझे? अब इसके प्राइम फैक्टर्स में देखूंगा तो मैं जानता हूं कि अगर 2 पे पावर 2 लगाई जाए और 5 पे पावर अगर 2 लगाई जाए तब भी 100 हो जाएगा। मींस मेरे को जो भी नंबर दिया है उसको मुझे अपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है और प्राइम फैक्टर्स की पावर्स जो हमारी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कि जो भी प्राइम नंबर्स हमारे होंगे उनकी पावर्स में एक एक बढ़ाते जाएंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 + 1 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 मीन्स ये कितना हो जाएगा 9। अब 9 कैसे हुआ? जैसे 2 की पावर 0 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 0 है इसको अपन 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तीनों के साथ में कंबाइन कर देंगे। इसी प्रकार से 2 की पावर 1 है, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 को इन दोनों के साथ में इंटू करके हम कंबाइन कर देंगे। फिर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो ये हमने क्या देखा कि हमारे जो भी नंबर्स हैं, तो हमें लॉन्ग तरीके तो हमें जानना नहीं है, हमें तो शॉर्ट तरीके जानना है। कोई कॉम्पिटिटिव में तो हमें शॉर्ट में ही करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी नंबर हमें दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल करके और उसकी पावर्स को एक एक बढ़ा करके उसमें एक एक ऐड करके उनका आपस में इंटू कर देंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को लिखा है, एक क्वेश्चन मेरे सामने है, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 280। अब 280 के मेरे को जो फैक्टर्स होंगे उनकी संख्या मुझे निकालनी है। तो 280 अगर मैं देखूंगा तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 0 की 0, 2 × 7 = 14 और 0 की 0, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और अगर मैं देखूं तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7। अब ये क्या होगा कि जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि ये हमारा हो जाएगा जैसे, तो 280 = 2 × 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 बार है।
5 कितनी बार है, एक बार है, और 7 कितनी बार है, एक बार है। अब इसकी जो पावर्स है उसका हम एक एक बढ़ा करके उसमें इंटू कर देंगे। 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, और फिर इंटू कर देंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 16 इसके क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब क्या हर बार हम ऐसे करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम सिंपली उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 280 है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे 28 और 10 में, फिर 28 को ब्रेक कर देंगे हम 14 2 जा 28, फिर 14 को ब्रेक कर देंगे 2 7 जा 14, और 10 को इधर ब्रेक कर देंगे 2 5 जा 10। अब हमें इसको क्या करना होता है, नंबर को भी हमें बस प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है, और प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद बस उसकी जो पावर्स आती हैं प्राइम फैक्टर्स पे, जो प्राइम नंबर्स पे जो पावर आती है उनको बस एक एक ऐड करके उनमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसी प्रकार से हम फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमें 160 के सभी इवन फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स तो ठीक है, बट हमें सारे के सारे इवन फैक्टर्स बताइए। तो मैं क्या करूंगा कि 160 के अगर मुझे इवन फैक्टर बताने तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा 160 के इक्वल किसके होता है। तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 16 और 10, और 16 में जानता हूँ 2 की पावर 4 होती है, और 10 में जानता हूँ 2 into 5 होता है। मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको 2 की पावर 5 into 5 की पावर 1 भी कह दूंगा तो भी सही होगा। अब देखो, जो भी शर्त होती है, जो भी हमारी शर्त है, बस उसको फुलफिल करना है। जैसे ये क्या कह रहा है, इवन नंबर्स हमें, इवन फैक्टर्स हमें चाहिए। तो अगर इवन फैक्टर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि देखो, इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके हम मल्टीप्लाई में 2 हो 4 हो, ये हमारे इवन होते हैं। तो अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में कर देंगे तो वो इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1, क्योंकि इवन क्या होगा कि यहाँ पे अगर बोलूँ आपसे कि यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो 2 की पावर 4 into 5 की पावर 1। अब 4 में 1 ऐड करोगे तो 5, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2। 5 into 2 कितने इवन फैक्टर्स होंगे इसके, 10 इसके इवन फैक्टर्स होंगे। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर है जैसे 260 के मुझे ऑड फैक्टर्स मुझे निकालना है। अभी इवन निकालने थे, अब मुझे इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो 260 में मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको ब्रेक कर लूंगा, तो 26 into 10 हो जाएगा, और 26 में जानता हूं कि 2 into 13 होता है, और 10 में जानता हूं 2 into 5 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, 13 आएगा और 5 आएगा। अब मुझे ऑड चाहिए, तो ऑड कब होगा, जब इवन को हटा दो। तो इवन यहाँ पे कौन है, 2 की पावर 2 मतलब 4। अगर मैं वहां से अगर इवन को हटा दूंगा तो मेरे पास ऑड ही ऑड बचेंगे। तो यहाँ से क्या करना है कि जब भी ऑड फैक्टर हमसे बोले तो 2 की जितनी भी है, 2 की जितनी भी पावर है सबको साइड ओवर कर दीजिए, बाकी सबका आपस में इंटू कर लीजिए, तो वो आपको ऑड फैक्टर्स दे देगा। तो यहाँ पे 13 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, और 1 में 1 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 2, और 2 2 जा 4। तो इसके जो ऑड फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 4। इवन फैक्टर्स में क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, और ऑड फैक्टर्स में क्या करना है कि जितनी भी 2 की पावर्स है सबको हटा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को दिया है, नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को दिया है, क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ द फैक्टर्स फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्टर दैट एंड्स विथ 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट एंड्स विथ 0, जो 0 पर एंड होता है। और वो हमें नंबर क्या दिया है, 2 की पावर 7, पहले से ही फैक्टराइज करके इनने दिया है, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। अब हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जो 0 पे एंड हो, जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। तो जो 0 पे एंड होंगे वो सारे फैक्टर्स की संख्या हमें बतानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन में बोला है वो कॉमन निकालो।
जैसे हमसे बोला था कि इवन फैक्टर तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया था। अब मेरे से अगर बोला गया है कि मुझे एंड विद 0 करवाना है, तो एंड विद 0 कब होगा, जब एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए, क्योंकि 5 2 जा 10 और अंदर जो भी आता रहे 10 का इंटू करेंगे तो अपना सिंपल सी बात है कि 10 का इंटू अगर कर देंगे तो अपना आंसर 0 में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं एक 2 कॉमन ले लूंगा और एक 5 कॉमन ले लूंगा। तो जब 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से एक 2 कम हो जाएगा, एक 5 कॉमन ले लूंगा तो हमारा एक 5 की पावर भी कम हो जाएगी और बाकी सब तो सेम रहेगा। तो अगर ये बाहर अगर 2 इंटू 5 अगर हमने छोड़ दिया तो ये हमारा इवन फैक्टर्स दे, वो सॉरी हमें ऐसे फैक्टर्स देगा जो 0 पे एंड होते हैं। तो 2 इंटू 5 होगी 10 होता है। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर अपन निकालेंगे तो ये 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5, हमें क्या करना है, पावर्स में एक एक बढ़ाते जाना है। तो 6 में एक जोड़ा 7, 5 में एक जोड़ा 6, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा तो 5, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 42 2 जा 84। तो 840 इसके क्या होंगे, सभी की सभी इसके वो फैक्टर्स होंगे जो 0 पर एंड होंगे। तो क्या किया हमने कि 2 भी कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, एक एक पावर अंदर कम बचेगी और जब पावर अंदर कम बचेगी तो हम क्या करेंगे कि जो भी पावर्स अब होंगी हमारे पास उनमें सब में एक एक जोड़ते जाइएगा, तो इनटू कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 840। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जैसे 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। अब इसमें मुझे क्या करना है, वो फैक्टर्स निकालना है जो 12 से डिविजिबल हो, 12 से डिविजिबल हो मतलब 12 से भागित हो या विभाजित हो। तो 12 से डिविजिबल नंबर्स मुझे चाहिए। तो 12 के लिए क्या चाहिए, 4 3 जा 12, 4 मीन्स 2 की पावर 2 और 3 तो आपका 3 है ही। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2 और 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 अगर बाहर आ गया तो अंदर कुछ भी आता रहे तो 12 से डिविजिबल हो ही जाएगा। जैसे 12 इंटू 25 आ गया तो ये 12 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा ना, क्योंकि 12 से 12 तो कट ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमसे 12 बोला है और 12 में क्या होता है 4 इंटू 3 होता है, 4 में क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, इंटू 3 अगर होगा तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2 की पावर 2 कम करनी है तो 5 में 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, बाकी तो सब ऐसा का ऐसा रहेगा। इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। अब जितनी ये पावर्स हैं उन सब में एक एक ऐड करके इंटू कर दो तो वो सारे फैक्टर्स आप निकाल पाओगे जो कि 12 से डिविजिबल है। तो 5 में 1 जोड़ा तो 6, 3 में 1 जोड़ा तो 2, 3 में 1 जोड़ा तो 4, सॉरी 1 में 1 जोड़ा तो 2, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 और तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 4 5 जा 20 और 12 2 जा कितना होता है 24 और 0 की 0, तो 240 वो फैक्टर्स होंगे इसके जो कि 12 से डिविजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 4, ये हमें इसमें वो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं जो 20 से डिविजिबल हो। अभी 12 का किया, अब 20 देखते हैं। तो 20 हम जानते हैं 5 4 जा 20 और 4 हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर मींस यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 5 आपको बाहर निकालना है। अगर 7 में से 2 बाहर निकाल दोगे तो अंदर 5 बचेगा, 3 से तो कोई मतलब नहीं है। 5 अगर 2 है आपने 1 बाहर निकाल दिया तो अंदर 4 बचेगा, 7 ऐसा का ऐसा है मींस 5 में 1 जोड़ा तो 6, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 4 में 1 जोड़ा तो 5 और 4 में 1 जोड़ा तो 5। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 5 5 जा 25, 18 5 जा 90, ये 0, 9 आई कैरी, 18 2 जा 36 और 9 45। तो 450 450 वो सारे फैक्टर्स होंगे इसमें जो कि 20 से डिविजिबल होंगे। और कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे काम में आ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, इसी प्रकार से एक शानदार वीडियो कल आपको मिलेगी जो कि सम ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड होगी कि हम सभी के सभी फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 की पावर 6, 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 5
इंटू 7 की पावर 10, ये आपको वो सारे फैक्टर्स में निकाल दीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो। ऐसे आपको फैक्टर्स चाहिए। तो अगर पूर्ण वर्ग अगर आपको चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पावर 2 वाले चाहिए। मींस जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो हम प्रत्येक प्राइम फैक्टर्स को 2 के पावर में ब्रेक कर देंगे। किस टाइप से? कि जैसे 6 लिखा है तो आगे इसको 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब हम क्या करेंगे? प्रत्येक प्राइम फैक्टर को 2 की पावर में ब्रेक कर देंगे। अगर ये 2 है तो 6 में अगर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो बाहर कितना बचेगा? 3। 8 है तो उसको 2 में ब्रेक करके बाहर बचेगा 4। 5 है तो 5 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 की पावर 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? और ये अगर 10 है तो ये कितना होगा? 2 और ये हो जाएगा 5। मींस हमने परफेक्ट स्क्वायर अगर थे तो हमने सभी की सभी उसकी पावर्स को 2 में ब्रेक कर दिया और बाहर जो रिमेनिंग बची, अब हम उन रिमेनिंग पावर्स में एक एक ऐड कर देंगे तो वो सारे फैक्टर्स आप निकाल पाओगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 4 5 जा 20 और 6 3 जा 18 और 18 इंटू 2 कितना होता है? 36 और 0 की 0। तो 360 वो फैक्टर्स होंगे इसमें जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब अगर परफेक्ट क्यूब का क्वेश्चन है तब क्या करना है? अगर परफेक्ट क्यूब का अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास तो क्या होगा? जैसे 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9 और 7 की पावर 10। ठीक है, तो हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब में हम क्या करेंगे? पावर्स 3 लिख लिख के छोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 तो आपका 3 से डिविजन होता नहीं है, जितना हो उतना ही करना है, बाकी लीव कर देंगे। तो ये कितना होगा? जैसे 6 7 है तो हम यहाँ पे 3 लिखते जाएंगे क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब्स चाहिए इस बार। ऐसे फैक्टर चाहिए जो कि परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो परफेक्ट क्यूब कब आते हैं? जब पावर 3 हो, और पावर 3 हो और बाकी जो बची हो उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 7 है तो उसको 6 में ब्रेक कर देंगे तो 3 2 जा 6, क्योंकि अंदर क्या आ गया? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8 और 8 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमें वो सारे फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे जो कि एक परफेक्ट क्यूब होंगे। तो 2 की पावर 3 होगा और बाहर 2 होगा। फिर 3 की पावर 8 है तो इसी प्रकार से 3 लिखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको लीव कर देंगे। और जो आपका जैसे 9 है तो 3 की पावर जो आपका 3 होगा, और जैसे जो आपका 10 है तो ये 3 होगा और ये यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे? अब जो रिमेनिंग है वो हमारे परफेक्ट क्यूब में नहीं आएंगे, इसलिए उसको लीव कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 और 16 9 जा कितना होता है? 144। तो 144 इसमें वो फैक्टर होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। अगर हमसे ये कह दिया कि ऐसे फैक्टर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों हो, तब क्या लॉजिक लगाना है? देखिए, अगर मेरे को एक नंबर दिया है जैसे 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9 और 7 की पावर 10, जो भी क्वेश्चन लिया था हमने सेम वही है, बस उसमें परफेक्ट इस क्यूब की कंडीशन थी। यहाँ पे ये कंडीशन है कि परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी चाहिए, ऐसे फैक्टर लेकर आओ। तो अगर मेरे से बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ऐसे नंबर लेकर आओ, तो मींस स्क्वायर में तो 2 चाहिए, क्यूब में 3 चाहिए। मींस इनकी पावर्स को हम 6 में ब्रेक करते जाएंगे और जो बचेगा उसको लीव करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 बचेगी, यहाँ पे 3 की पावर 6 बचेगी, यहाँ पे भी 3 की पावर 5 की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी 7 की पावर 6 हो जाएगी। और बाकी जो बाहर बच रही हैं एक एक वो तो चलती जाएंगी। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 1 में 1 ऐड किया तो 2, फिर 2 और फिर 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। 16 ऐसे फैक्टर निकल के आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। अब अगर कोई आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो अब हमें क्या करना है? जैसे 57 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3
-17 की पावर 3। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हैं, तब हम क्या करेंगे, हम एक बात जानते हैं एक आइडेंटिटी से कि यदि हम किसी केस में a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये कितना होगा 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 57, b बराबर कितना है -40, c बराबर कितना है -17। इन तीनों को अगर जोड़ रहा हूं मैं तो कितना निकल के आ रहा है, इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो आपका 0 आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि अब ये अगर 0 आ रहा है तो उसको मैं कैसे लिख दूंगा, 57 का क्यूब प्लस -40 का क्यूब प्लस -17 का क्यूब। तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 आ रहा है, तो इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक सेकंड रुकिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc के बराबर होगा। तो 3a b और c। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बताना है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 357। हम जानते हैं कि 3 इंटू 19 हमारा 57 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं 40 की बात करूंगा तो 40 में आप देखेंगे जैसे 40 की अगर मैं बात करूं तो 40 में जानता हूं कि 8 5 जा 40 होता है, और 8 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 आएगा, और 17 तो अपने आप में खुद ही प्राइम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 19 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा इंटू 17 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिएगा तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और ये कितना होगा 6 इंटू 16, और 16 इंटू 6 कितना होता है 96। तो 96 हमारे वो सारे फैक्टर्स होंगे जो कि इस आइडेंटिटी के होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। जैसे 57 का क्यूब लिखा है, -40 का क्यूब लिखा है, -17 का क्यूब लिखा है, तो हमसे इसमें नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं, तो हमने क्या बोलेंगे कि जब पहले तो प्लस की जगह माइनस लिख दिया हमने। अब ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमने इसको जोड़ के भी देख लिया तो ये 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है 3abc के बराबर होता है। फिर हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर्स हैं उसमें एक एक ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया 96। तो 96 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको फैक्टर्स निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम अलग अलग कंडीशंस के सवाल इसमें हम करेंगे। तो इसी प्रकार एक शानदार वीडियो कल आपको मिलेगी सम ऑफ फैक्टर्स पे, कि हम फैक्टर्स का सम कैसे करेंगे। तो क्या कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक्स करिए, नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।